आप सभी को जय सू। चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज है 7 जून शनिवार। आज का पाठ लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 20 से 25। लिखा है, पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे ईसा प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा, प्रभु वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा, प्रभु इनका क्या होगा? ईसा ने उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इसमें तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। इन शब्दों के कारण भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा, परंतु ईसा ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कहा कि यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि इसका साक्ष्य सत्य है। ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका विवरण किया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में नहीं समा पाती। ये आज का पाठ का चिंतन करते हैं। आज के पाठ में पेतरुस बोलते हैं उनके शिष्य के बारे में, ईश्वर से, ईसा मसीह से, कि आपने क्या कहा, यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए, इसका मतलब क्या है वो पूछना चाहते हैं। तो ईसा मसीह बोलते हैं, तो इससे तुमको क्या? आप जानते हैं कि ईसा मसीह डायरेक्टली किसी से बात नहीं किया करते थे। वो हमेशा जब भी उपदेश दिया करते थे वो दृष्टांत में दिया करते थे और दृष्टांत को समझना इतना आसान नहीं था। उनके शिष्य 12 शिष्य उनके साथ हमेशा रहते थे। जहाँ ईसा मसीह जाते थे वहीं वे भी जाते थे। जबकि उनको दृष्टांत को बहुत इजीली समझना था, लेकिन वे शिष्य भी नहीं समझ पाते थे। तो हम भी दृष्टांत की बातों को नहीं समझ पाते हैं, हम सीधे सीधे बातों को समझते हैं। लेकिन ईसा मसीह क्या है ना कि वो संसार के नहीं थे, वे संसार के रहने वाले नहीं थे, वे स्वर्ग के रहने वाले थे, वो ईश्वर के पुत्र थे। तो इसीलिए वो दृष्टांत की भाषा बोलते थे। आज हम इतने योग्य हैं, ईसा मसीह ने हमें इतनी शक्ति प्रदान की है, इतना बुद्धिमान बनाया है, पूरी सृष्टि में हम सबसे बुद्धिमान हैं कि हम अभी दृष्टांत को समझ सकते हैं। दृष्टांत को हम कैसे समझेंगे? अगर हम बाइबल का स्टडी करेंगे डे बाय डे, तो हमारे अंदर में इतनी कैपेसिटी आ जाएगी कि हम दृष्टांत को समझने वाले हो पाएंगे। तो हम कोशिश करें कि अपने जीवन में ईश्वर को पहला स्थान दें, क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अपने ईश्वर को और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें, जो कि इतना आसान नहीं है। अपने ईश्वर को प्यार करना मतलब, ईश्वर को प्यार करने का मतलब है कि रोज़ दिन पाठ पढ़ना, बाइबल का पाठ पढ़ना, रोज़ दिन गिरजा जाना, है ना? ऐसा नहीं है। ईश्वर को प्यार करना का मतलब है ईश्वर के वचनों पर चलना। भले हम रोज़ दिन गिरजा ना जाए, भले ही रोज़ दिन हम कोशिश करें हम रोज़ दिन बाइबल पाठ पढ़ें, लेकिन रोज़ दिन कभी ऐसा ना हो, कभी ऐसा दिन हो छूट जाए, लेकिन बाइबल के जो वचन है उस पे चले। सबसे बड़ा वचन है, ईश्वर को प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। क्या हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर पाते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो हम अपने आप को ही प्यार नहीं कर पाते हैं, तो पड़ोसी को कैसे प्यार करें? पड़ोसी तो दूर की बात है, अपने आप को हम कैसे प्यार करें? अपने आप को ऐसे प्यार करें कि हम रोज़ दिन उठें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है। भले हम जैसे भी शक्ल के, है ना, लेकिन आपने मुझे खूबसूरत बनाया है, उसके लिए सारे दिल से धन्यवाद। हे मेरे ईश्वर, आपने मुझे आज का दिन देखने को दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि आज का दिन देख नहीं पाए। और सबसे बड़ी चीज़, हे ईश्वर, आपने अपने समान मुझे सृष्टि की, उसके लिए धन्यवाद। अपने आप को ऐसे ही प्यार करें और हर काम करें, हर काम को प्यार से करें। भले ही आपको कोई किसी तरह का कमेंट पास करे,
कि तुम ऐसे हो वैसे हो, या तो तुम ये काम करने आता है नहीं आता है। कोई बात नहीं, हम सीख सकते हैं। हम जो भी काम करते हैं उस काम को ईमानदारी से और एंजॉय के साथ करें। यही है अपने आप से प्यार करना। तो चलिए हम कोशिश करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगता? अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो।